हम लोग कर रहे हैं पद्यावली 11th वर्स। रूपा गोस्वामी ने ये किताब लिखी है। मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। काषायम न च भोजनादि नियमान्नो वा वने वासतो व्याख्यानाद अथवा मुनिव्रत भराच चिद्दोद्भव क्षीयते किंतु स्फीत कालिंदी शैल तनया तीरेषु विक्रीडितो गोविंदस्य पदारविंद भजन आरंभस्य लेशादपि। सिंपल वर्ड्स है, एनीवे देखोगे तो समझ आ जाएगा। बट रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, ही इज भगवान के भक्ति की महिमा बता रहे। क्या है महिमा? कि काषायम न च भोजन आदि, काषाय वस्त्र पहनने से, मगर आप मतलब आपने संन्यास ले लिया, आपने ब्रह्मचारी ड्रेस पहन ली, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं, एक्सटर्नल है। भोजन आदि नियमान, अपने खाने को कम करने से या फास्टिंग करने से, लोग फास्टिंग करते हैं, उससे भी ज्यादा कुछ नहीं होगा। ना वने वासतो, ना वन में वास करने से बहुत कुछ होने वाला है। व्याख्यानाद अथवा व्याख्यानाद, ना बहुत फिलॉसफी पढ़ने से, बहुत सारी व्याख्या पढ़ने से। व्याख्या पढ़ते नहीं, कोई फिलॉसफी है, सिद्धांत, वो सिद्धांत, उसकी व्याख्या पढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं होगा। मुनिव्रत, या मुनिव्रत नहीं होता, मौन व्रत, मौन व्रत लेने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो आप पूछोगे कुछ नहीं होगा का मतलब क्या है? मतलब ये तो शास्त्रों में दिया ही है ना, मतलब व्याख्याएं पढ़ना, फिलॉसफी पढ़ना, मौन मौन मतलब चुप रहना, ज्यादा मत बोलो, प्रजल्प नहीं करना, नहीं, बाचो बेगम मनसा बेगम में तो सब शास्त्र में है ही। तो वो कह रहे हैं कि वेल क्या नहीं होगा, चित्तोद्भव क्षीयते, चित्त उद्भव क्षीयते, चित्त में जो उद्भव, चित्तोद्भव, चित्त में जो वेग आता है, क्षीयते, वो खत्म नहीं होगा। इन चीजों से खत्म नहीं हो सकता। ये चीजें जो है ये हेल्प जरूर करती हैं, खत्म नहीं कर सकती। स्पेशली काम वासना, काम वासना इन चीजों से खत्म नहीं होती। अनुकूल है, सपोर्ट है, सपोर्ट। हाँ भाई, आपने ब्रह्मचारी आश्रम लिया, सपोर्ट है, फायदा है, थोड़ा हेल्प है। ये ब्रह्मचारी आश्रम में ये ड्रेस पहनी तो थोड़े लड़कियों से बच जाओगे, और खुद भी लगेगा यार हमें मतलब फॉलो करना है। भोजन कम खाओगे, थोड़ी नींद कम आएगी, नहीं, थोड़ा आलसीपन नहीं होगा। वन में वास करोगे, वन ही है आश्रम, तो माइंड सेट रहता है। सिटी में रहोगे, दिमाग खराब होगा। फिलॉसफी, व्याख्याएं पढ़ोगे, मन दृढ़ होता है। ज्यादा नहीं बोलोगे, मन शांत रहेगा, फायदा है। मगर इससे काम वासना खत्म नहीं होती, या वेग नष्ट नहीं होंगे। तो आप पूछोगे कैसे होंगे? हमें तो परमानेंटली खत्म करना है ना, क्योंकि थोड़ी देर खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर आ जाएगा, उसका तो कोई पॉइंट नहीं, लड़ते झगड़ते रहो। खत्म कैसे होगा? रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, किंतु स्फीत कालिंदी शैल तनया तीरेषु विक्रीडितो। अगर आप कालिंदी के तट पे जो शैलतन है, कृष्ण है, उनके उनकी क्रीड़ाओं को देखोगे, आप उनकी क्रीड़ाओं पे ध्यान लगाओगे। स्पेशली कालिंदी के तट पे कौन सी क्रीड़ा है? वेल, साख्य लीला भी है,
भगवान अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, यमुना जी के तट पे गोपियों की लीला भी है, और कालिंदी के तट पे क्या गोवर्धन जी भी, गोवर्धन लीला है सारी। अगर भगवान की लीलाओं पे आप मन लगाओगे तो गोविंदस्य पदारविंद, और उनके लीलाओं पे मन लगा के गोविंद की लीलाओं पे मन आप स्मरण करके मन लगा के उनके चरणों की सेवा करोगे। और सेवा ऐसे नहीं आरंभ से लेशादपि, सेवा आपने बस शुरू ही की है, और चाहे थोड़ी सी की, अभी नए हो, थोड़ी सी भी की है, इमीडिएटली वेग खत्म हो जाएंगे। ये भक्ति की महिमा है। मतलब कहाँ ज्ञान और ध्यान और ये सब योग पे एडवांस करने के बाद ये वेग वेग कंट्रोल में आते हैं। भक्ति शुरू करते ही लेश मात्र भी, और भगवान के रूप गुण लीला स्मरण करते ये सब खत्म हो जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने भी टीएम की, मेडिटेशन करते 10-10, 15-15 घंटे, मन शांत होता था, अच्छा लगता था, ऐसी बात नहीं है। अच्छे विचार भी आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, बट काम वासना खत्म नहीं होती, इच्छाएं खत्म नहीं होती। वो तो केवल भक्ति से हो सकती है, और कोई तरीका ही नहीं है उसका। समझ गए? ये रूपा गोस्वामी। अब आप कहोगे तो अजीब सा है, तो झूठ तो नहीं है, क्योंकि हम तो भक्ति कर ही रहे हैं। नहीं, 10 साल 15 साल हो गए, तब भी वो काम वासना तो वही बनी पड़ी है। नहीं, चित्तोद्भवाक्ष जो वेग आते हैं वो तो वही हैं यार, उड़ा के ले जाते हैं। मतलब एग्जैक्टली नहीं, मतलब ये क्या, ये इसको इसको तो हाँ, तो इस चीज़ को बोलते हैं अतिशयोक्ति। कहीं अतिशयोक्ति मतलब होता है कि कहीं बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोला गया कि भज सेवा शुरू करने में, सेवा शुरू करते ही उसके लेश मात्र से भी ये सब खत्म हो जाएगा। ऐसा लगता है यार ये सब थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है, क्योंकि असली में तो हो नहीं रहा। तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे भागवतम भी कह रही है शुश्रूभिस तत्क्षणात्, इमीडिएटली। जैसे आप रात को कमरे में बैठे हो, सुबह सूरज उदय हुआ, आपने खिड़की खोली, तो कितना टाइम लगता है अंदर रोशनी आने में? कितना टाइम लगता है? कितने सेकंड लगते हैं? इमीडिएट, तत्क्षणात होता है। नहीं, खोल दे लाइट, अंदर है। ऐसी भक्ति शुरू करते ही आपके वेग कंट्रोल में आने लगेंगे, काम वासना कंट्रोल में आने लगेगी, द्वेष ये सब छूमंतर होने लगेगा। मगर ऐसा हो नहीं रहा। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम भक्ति में नहीं है, प्रॉब्लम है हम प्रैक्टिस सही से नहीं कर रहे। हमारी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, या हमारे टेक्निक में प्रॉब्लम है, हमारे अभ्यास में कहीं प्रॉब्लम है। क्योंकि भक्ति की तो महिमा है ही, वो कम नहीं हो सकती। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, कोई झूठ थोड़े ना बोल रहे होंगे। बट हमारी टेक्निक में प्रॉब्लम है, या हम कर नहीं पा रहे सही से, हम कर नहीं रहे, हम एक फ्लो में नहीं कर रहे। कभी करते हैं कभी नहीं करते, ऐसा है ना। कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी करते हैं कभी नहीं करते, फिर नहीं रिजल्ट आएगा। अहेतु की अप्रतिहता, कंटिन्यूस चलनी चाहिए भक्ति, कंटिन्यूस सेवा। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कंफ्यूजन हो, कुछ भी चलता रहे, वो चलनी चाहिए। और टेक्निक ठीक हो, इमीडिएट रिजल्ट है, डेफिनेट, कोई क्वेश्चन ही नहीं, रिजल्ट नहीं है। और वो हम जो जो अच्छी तरह कर रहे हैं उनको पता ही है। नहीं, जो आप लोग कर रहे हो, जो भी आपको पता है, रिजल्ट तो आता ही है। हाँ, प्रेम नहीं मिला, मगर रिजल्ट तो आना शुरू हो गया ना। वेग वेग कंट्रोल हो जाते हैं, द्वेष काम क्रोध लोभ सब छू मंतर हो जाता है ही नहीं, फिनिश हो जाता है, या फिनिश होना शुरू हो जाता है। सो दैट्स अ पॉइंट। सो या तो हम दो प्रॉब्लम्स हैं, या तो हम कंटिन्यूसली कर नहीं रहे, या टेक्निक ठीक नहीं है। अहेतु की अप्रतिहता ये नहीं है हमारी भक्ति में, दोनों चीजें। अहेतु की मतलब होता है टेक्निक ठीक,
अगर आप ध्यान से सोचोगे तो अहेतु की मतलब भक्ति में कोई हेतु नहीं है, बिना हेतु के कर रहे हैं। सो भक्ति में कोई हेतु नहीं है, हमें कुछ चाहिए भी नहीं भगवान से, और ना ही भक्ति के पीछे कोई अहंकार है, वो भी हेतु नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो वो तो टेक्निक ठीक होगी तभी होगा ना अहेतु की। टेक्निक ठीक करना मतलब उसकी वो अहेतु की करना, और अप्रतियता कंटिन्यूस चलती रहे, ये दो चीजें है ही नहीं भक्ति में। कुछ चाहिए भगवान से, या तो कुछ चाहिए, हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ चाहिए, शांति, सुख, हेल्थ, और समथिंग देयर इज प्रॉब्लम, या अप्रतियता, या कंटिन्यूस चल नहीं रही, हम रोक रोक के करते रहते, या तो कुछ चाहिए, या टेक्निक ठीक नहीं है, अहेतुकी में ये आएगा। और अप्रतियता मतलब फ्लो, रोक नहीं रहे आप उसको, करते जा रहे हो, डिटर्मिनेशन, दिन पे दिन, हफ्ते, महीने चलते जा रहे हो बस। बस दैट्स ऑल, तो हो जाएगा। भागवतम का तो प्रमाण ही है, वासुदेव भगवती भक्ति और प्रयुजता जन्नति आशु वैराग्य में अनुमने। अहितु की प्रत्ययता कैसे? सवै पुंसां परो धर्म है तो भक्ति रथोक्षजे। अहितु की प्रत्ययता या आत्मा सुप्रसिद्धति। अगर भक्ति अहितु की प्रत्ययता बन गई तो यह आत्मा सुप्रसिद्धति, ऑटोमेटिकली सुप्रसिद्धति, सीदति मतलब आनंद, शांति, सुप्रसिद्धति मतलब परम शांति, सुपर सीदति, सुपर शांति, प्रेम मिल जाएगा। ऐसे ही है, सुप्राडाइन आता थे हमारे यहाँ टैबलेट, हमारे एमबीबीएस, सुप्राडाइन। उन्होंने सबसे पहले डाइन निकाली थी, फिर सुप्राडाइन निकाल दी, वो सुप्रासीदति वही है। सो दैट्स द पॉइंट। सो अहितु की अप्रतियता बनाना है भक्ति को, ये दो शब्द समझने बस हमें। अहितु की हमारी भक्ति तब बनेगी जब अहंकार नहीं होगा। जहां अहंकार होता है वहां हेतु होता है। अहंकार मतलब मैं मेरा, जहां मैं मेरा है कुछ ना कुछ तो हेतु होगा, मुझे चाहिए, है नहीं? जब मैं मेरा ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा तो जब वो मैं ही इंपॉर्टेंट नहीं तो मुझे क्यों चाहिए कुछ, वो खत्म हो जाएगा वहाँ। सो अहंकार हटाना है हमें, तो अहेतुकी बन जाती है चीज। अहंकार हटेगा टेक्निक से, टेक्निक ठीक होगी तो अहंकार हट जाएगा, टेक्निक ठीक नहीं होगी तो अहंकार नहीं हटेगा। इसलिए अहेतुकी मतलब टेक्निक, वो बस साधु संग में सीखते हैं हम कैसे टेक्निक करनी है, तुझे कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, नाम लेते वक्त नाम नाम ही एक है, नहीं यही बताया ना टेक्निक। या नाम लेते वक्त स्मरण मत करो, नाम लेते वक्त भगवान को पुकारो। प्रभुपाद कह रहे हैं क्राई लाइक अ चाइल्ड, वो ठीक करो, तो अहेतुकी बन जाएगी अपने आप। और अप्रतियता, किसी भी कंडीशन में भक्ति को रोको मत, उसकी स्पीड को कम मत होने दो। अब बीमार हो करो, सर में दर्द हो रहा है करो, बल्कि और डबल करो। आश्रम में प्रॉब्लम्स हैं करते रहो, उससे कुछ लेना देना नहीं है भक्ति का। आश्रम में प्रॉब्लम्स हैं, बीमार, उससे कुछ लेना देना नहीं है भक्ति को, है नहीं? ऐसे भी लोग बीमार होते हैं तो क्या अपने बच्चे को प्रेम करना कम बंद कर देते हैं क्या? आज बुखार हो रहा है, साले भाग जाए यहाँ से, बच्चे को बोलेगा, ऐसे बोलेगा? प्रेम खत्म, मुझे बुखार हो गया अपनी वाइफ से, आज प्रेम खत्म तुम्हारे हमारे बीच में, क्यों क्या हो गया? बुखार हो गया। डजंट हैपन लाइक दैट। कोई मतलब ही नहीं है, मतलब खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, बीमार हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, अभी वाइफ बच्चे हस्बैंड और बच्चों और मतलब उनका प्रेम तो बना ही रहता है, उस मतलब कोई रिलेशनशिप छोड़ना है उसका। तो ऐसे ही बस, ऐसे ही भगवान है, भगवान के साथ है अप्रतिहत, वो आप समझोगे तो समझ आएगा। ये नहीं कि हो कृष्णा मेरे को लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आ रही है, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, भक्ति भगवान से प्रेम कर रहे हो, वो अलग चीज़ है।
मगर हम लिंक करते हैं नहीं, हम भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा होगी तो प्रॉब्लम हटेगी, हेतु हम लिंक करते हैं, हम कर रहे हैं लिंक। समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर है ना? तो कुछ लेना देना ही नहीं है उस चीज को। सो लाइक दैट, दैट्स हाउ इट गोस। तो भक्ति को अहेतु, तो वो तो कभी तो कह रहे हैं भजन आरंभ से लेशादपि, अगर सेवा शुरू होगी लेश मात्र भी हो जाएगी। शर्त क्या है? अहेतु की अप्रतियता। इमीडिएट रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? वेग कंट्रोल आ जाएंगे आपके। क्यों? सुप्रसिद्धति, क्योंकि आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। सुसीदति मतलब संतुष्ट। संतुष्टि जहां होती है वहां पे वेग नहीं आते। वेग तभी आते हैं जब हम असंतुष्ट होते हैं, है ही ना? काम वासना क्यों आती है? जब असंतुष्ट हो तभी तो आएगी। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सेक्स चाहिए, अंदर से असंतुष्ट है ना, तो कुछ चाहिए कुछ। लोभ आएगा असंतुष्ट, लोभ तो चलो है ही असंतुष्टि। क्रोध आएगा संतुष्टि से, नहीं यार मैं कुछ नहीं हो रहा, देखो मेरे लाइफ में क्रोध। सब सब सारी चीजें असंतुष्टि से है नहीं। और असंतुष्टि कैसे हटेगी? ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, भक्ति जब आई तो क्या प्रतीयता हो जाएगी। संतुष्टि आके संतुष्टि खत्म हो गया सारे वेग। ये मेडिटेशन से नहीं होता। मेडिटेशन से संतुष्टि नहीं आती, मेडिटेशन से शांति आती है। ये फर्क है। शांत होता है मन, संतुष्ट नहीं होता। दो अलग चीजें हैं ना। आप मन शांत कर सकते हो थोड़ी देर मेडिटेशन करके, मगर संतुष्टि नहीं है। अभी मुझे चाहिए यार, अभी कुछ संसार में करके दिखाना है। सो कृष्ण समझ गए? इसलिए रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, इसलिए हमारी लाइफ में रिजल्ट नहीं आ रहा, कि हम संतुष्ट नहीं है ना। डिवोटी लाइफ में भी संतुष्ट नहीं है हम। भगवान के लिए करना वो अलग बात है। अब डिवोटी लाइफ में भी आदमी संतुष्ट नहीं होता। नहीं है ना, ऐसे ही है ना। कहाँ होते हैं अभी? ब्रह्मचारी सोच रहा है मैं कहाँ आश्रम में फंस गया, काश मेरी शादी होती। गृहस्थ सोच रहा है काश मैं फुल टाइम होता। यही है ना। तो वो सोच रहा है यार किसी और आश्रम में तो ज़्यादा अच्छा रहता। या सोच रहा है काश मुझे मुझे प्रसाद अच्छा मिलता तो सही रहता, अब अच्छा नहीं मिल रहा। 10 चीज़ें आदमी असंतुष्ट है, तो फिर कैसे कोई रिजल्ट आएगा बताओ? हम भागते रहते हैं बस। असंतुष्टि से भाग रहे हैं, सिचुएशंस चेंज करते रहते हैं। नहीं, कृष्ण कह रहे हैं, भागवतम कह रहे मत करो यार, वो संतुष्टि आ जाएगी, बस खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, बस फिनिश, रिजल्ट शुरू। क्यों आ रही संतुष्टि? क्योंकि हमारी भक्ति यही तो क्या प्रतीत है। उससे क्या होगा? उससे भगवान में मन लगने लगेगा, आनंद आएगा, आनंद आएगा, खत्म, बस सारे वेग खत्म। ये वहाँ आनंद लेने का, फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। ये तरीका है भक्ति करने का। और जो संतुष्ट होता है वही व्यक्ति, उसको आनंद भी आता है, और वही व्यक्ति हर जगह भगवान की कृपा भी देख सकता है। जो संतुष्ट है, अगर उसकी लाइफ में ऊपर नीचे होगा तब भी वो कृपा देख पाएगा। संतुष्ट है ना, ठीक है, भगवान की कृपा है। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं मन की सबसे बड़ी तपस्या क्या है? संतुष्टि। यही है नहीं? अरे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। जैसे इतने भी पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स सोचते नहीं अभी हमारा बच्चा डिवोटी बन जाए, देखो नहीं, यही है ना। हम तो भक्ति कर नहीं पाए, हमारा बच्चा डिवोटी बन जाए। पागल हो? बच्चा जीवात्मा लगा, तुम अलग हो नहीं। बना लो उसको डिवोटी, मगर तुम तो भक्ति कर लो। वो डिवोटी बने ना बने ठीक है, वो तो डेस्टिनी है, ठीक है, दैट्स ओके। अपना जो कर्तव्य है वो कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है।
बहुत बड़ी चीज़ है संतुष्टि, और वो ऐसी आती है। भजन आरंभ से ले शादा यही तो क्या प्रतिदात है। सो इंटरेस्टिंग है, रूपा गोस्वामी ने कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग लिखी हैं यहाँ पे। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, हम लोग अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए यही तरीके अपना रहे होते हैं। हम सोचते हैं ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो सेंस कंट्रोल हो जाएगी। कहाँ है, हेल्प हो सकती है मगर अल्टीमेटली थोड़े ना होगी। कितने ब्रह्मचारी घूम रहे हैं लफंडर, कुछ नहीं है। मतलब सो कॉल्ड ब्रह्मचारी ड्रेस में, कषायम ब्रह्मचारी ड्रेस में घूम रहे हैं, क्या होगा। न भोजन आदि हम सोचते हैं कम खा लेंगे, ज़्यादा खा लेंगे, कम खा के सेंस कंट्रोल आ जाएगी। आती है, हेल्प होती है, मगर परमानेंट कुछ काम नहीं होता। थोड़ा टाइम के लिए होगा, परमानेंट कुछ नहीं होता उससे। हम इसी में तो फंसे हुए हैं, यही तो आदमी करता रहता है। मगर इसलिए मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें की का नीड है, काम करती हैं, मगर बिना भक्ति के ये यूजलेस है। दैट्स अ पॉइंट। बिना भक्ति के ड्रेस तो बेकार है, विदाउट ड्रेस पहन के घूम रहे हो। भक्ति के साथ ये सारे आभूषण है। अगर भक्ति है और आप फूड पे भी कंट्रोल है, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। आप फिलॉसफी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा है, ज़्यादा नहीं बोलते, बहुत अच्छा है, टाइम बचता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें टाइम बचाएंगी और फिर आप भक्ति ज़्यादा कर पाओगे, पर्पस लॉस नहीं हुआ ना। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इन सारे के साथ, गोविंद पदारविंद से भजन आरंभ से सेवा, भगवान की सर्विस से और भगवान के स्मरण से, ये दो ही चीज़ें हैं बस, सेवा और स्मरण। इससे आप निकल सकते हो बहुत जल्दी। सेवा और स्मरण, सेवा करते हुए स्मरण कर लो, बस ये टेक्निक है। भजन यही तो है, और क्या है। सेवा करते करते भगवान का स्मरण करते रहो, हो गया, कंप्लीट हो गया, बस कुछ नहीं करना। ये डिवोशन है। बाकी हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। भक्तिनाथ ठाकुर के डिसाइपल्स में कई, जैसे भक्ति सिद्धांति रूप महाराज थे, बहुत ऑस्टियर थे, तपस्वी पूरे। मतलब 64 माला के बाद पानी पीते थे, पीते ही नहीं थे पानी, 64 माला करेंगे। और अगर बीच में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, दोबारा से 64 माला आदमी पानी नहीं पी रहा, तपस्वी थे। एक तरफ तो ये थे, दूसरी तरफ कुछ लोग तपस्वी नहीं थे, नॉर्मल थे, इतना नहीं था। Sundaram Devanod, he was not this kind of person. Yeah, Bhakti Vilasi Maharaj, he was not this kind of person. ठीक है, नॉर्मल चल रहे थे, अपना सेवा करते थे, खाते पीते थे। ऐसा नहीं है कि ये इसमें पानी नहीं पी रहे, नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करते थे। तो क्या वो एडवांस नहीं है, या ये कम एडवांस्ड है, या फालतू में कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो सेवा करेगा, सेवा के लिए अगर कर रहे हो तो ठीक है, नहीं अदरवाइज तो बेकार है। मगर मेन चीज़ सर्विस है। भाई आप सब कुछ करते जा रहे हो, सेवा ही कंडम है, तो क्या होगा बताओ। क्यों? क्योंकि सेवा से ही मैं मेरा हटता है, और कोई तरीका ही नहीं है। सेवा में रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही मैं मेरा हटता है। सिर्फ सेवा करने से भी मैं मेरा नहीं हटेगा, रिस्पॉन्सिबल सर्विस से। रिस्पॉन्सिबल कैसे कहेंगे हिंदी में? हाँ, जिम्मेदारी, हाँ जिम्मेदारी। तो ये हिंदी वर्ड की संस्कृत वर्ड क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का? उत्तरदायित्व, हिंदी। उत्तरदायित्व के साथ आप सेवा करो तो मैं मेरा खत्म होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक गोल के साथ। ये करना है यार, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा उत्तरदायित्व है कृष्ण के लिए, तो मैं मेरा खत्म होगा। अदरवाइज तो सेवा चलती रहेगी, मैं मेरा खत्म थोड़ी ना होगा। वही होता रहेगा, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, तो होगा ही नहीं। कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, पड़े हुए ऐसे घूमते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं होता उससे। उससे आत्मा का उत्थान नहीं, उससे आत्मा का पतन होता है।
चाहे हम बैठे ही हैं भक्ति के अंदर। तभी तो कह रहे हैं सेवा। सेवा एक्चुअली क्या है, भक्ति में हम सेवा समझ रहे हैं क्या है। सेवा की सेवा पे पीएचडी कर रहे हैं हम, समझ लो बस। सेवा होती क्या है वही समझने में आपको 10-20 साल लग जाएंगे। सेवा चीज क्या है, अभी तो हम सेवा समझ रहे हैं कुछ काम करना है ना, एक्शन करना, ऑर्डर आया कर दिया, ऑर्डर आया कर दिया, वो स्टार्टिंग है। बट एक्चुअली सेवा क्या है वो समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सेवा सिर्फ शरीर के स्तर पे नहीं, मन के स्तर पे भी होती है, बुद्धि के स्तर पे भी है, अहंकार तक भी जाती है, आत्मा तक जाती है सेवा। सेवा तो आत्मा का स्वभाव है, वो चीज़ पे डीप जाते हैं। तो एग्जैक्टली हम पीएचडी सेवा पे ही कर रहे हैं। सेवा समझते रहो क्या है, अब और बेटर कैसे करें सेवा को, बस तब आप अपने आप बढ़ोगे भक्ति में आगे। खाना पीना सोना अपने आप एडजस्ट कर लो। ब्रह्मचारी ड्रेस नहीं, खाना पीना, चुप रहना, ज़्यादा बोलना कम बोलना, ज़्यादा व्याख्याएं पढ़ना, ज़्यादा किताबें पढ़ना कम पढ़ना, अपने आप एडजस्ट कर लो। टारगेट है सर्विस। और दुनिया में सबसे मुश्किल है सेवा को समझना। सेवा क्या है, सबसे मुश्किल काम है वो, क्योंकि सेवा समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा सेव्य कौन है, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको भी तो समझना पड़ेगा, और सेवक का माइंड क्या होता है वो भी समझना पड़ेगा। तो ये धीरे 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 ना सेट होती हैं चीज़ें। तो हम ना यहाँ पे ज्ञानी बनने आए, ना तपस्वी, ना ध्यानी, हम सेवक बनने आए। इनफैक्ट पता है आपको, ये जो खाता संजय था, धृतराष्ट्र का सेवक ही था ना। तो संजय जब इन्होंने जो विदुर जी ने इंटरव्यू रखा था कि भी धृतराष्ट्र का सेवक कौन बनेगा, मतलब पर्सनल सर्वेंट बन गया वो तो संजय। तो बहुत लोग आए, इंटरव्यू लिया उनका सबका, ऐसे ही करेंगे और कैसे करेंगे, उठा थोड़ा लेंगे। संजय को चूज किया। तो महाभारत में लिखा है कि उनके इंटरव्यू हुए, उनसे उनके एग्जाम हुए, उनसे कई क्वेश्चन पूछे गए, संजय पास हुआ। क्यों? क्योंकि संजय को एग्जैक्टली पता था कि सेवक क्या है और सेवा का धर्म क्या है, कैसे स्वामी के साथ डील किया जाता है। वो डीलिंग पता थी स्वामी के साथ कैसे होता है, उसको चूज किया गया। महाभारत में आता है सेक्शन है इस पे, वो एक्सपर्ट था इसमें। तो हमें हमें भाई हमें इसमें एक्सपर्ट बनना है और कुछ नहीं है, बाकी तो चलते अब में जुगाड़ करते रहो, जो भी करना है डजेंट मैटर। भगवान और वैष्णव की सेवा क्या होती है, कैसे की जाती है, कि जिससे भगवान और वैष्णव खुश हों। एक डिवोटी था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक डिवोटी था कि प्रभु जी हम तो सेवा करते हैं मगर बहुत दुखी हैं, सेवा तो हमने की मगर प्रॉब्लम हो गई सेवा में, या हम सेवा करते हैं हम हार्ट होते रहते हैं और अच्छा नहीं लग रहा। तो एक्चुअली क्या है, मैंने उससे कहा तूने प्रॉब्लम कर दी, तू ये नहीं समझा सेवा क्या है। सबसे बड़ी सेवा है कि सेवक खुश रहे स्वामी के सामने, है नहीं? क्या कहते हो? एक लड़की जब शादी होके ससुराल जाती है, आजकल नहीं, पहले, तो उसकी मम्मी फोन करती है, बेटी कैसे हो, तो क्या बोलती है, क्या बोलती थी कि मैं खुश हूं, है ना? चाहे प्रॉब्लम्स हो रही तब भी दिखाती नहीं थी, है ना? ऐसी गोपियों ने किया। कृष्णा चले गए मथुरा वृंदावन, सॉरी मथुरा चले गए वृंदावन से द्वारका चले गए, तो गोपियों ने कभी अपना दुख दिखाया नहीं कि हम मर रही हैं, हम दुखी हैं। क्योंकि गोपियों ने भी लेटर लिखा कृष्ण को, उन्होंने कहा हम खुश हैं, सब अच्छे हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब खुश नहीं, ठीक है, सब सही ठीक चल रहा है। क्योंकि उनको पता था कि अगर हम बताएंगे कृष्ण को हम दुखी हैं तो वो और दुखी हो जाएंगे, फिर तो और गंदा है। क्यों? तो सेवा। मैंने उससे कहा यार तू समझा ही नहीं सेवा क्या है। खुश रहना सबसे बड़ी सेवा है। ब्रह्मभूता प्रसन्ना, वो सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि अगर आप खुश नहीं हो तो स्वामी को टेंशन होगी ना
कि यार मेरे अंडर है ये लोग, खुश नहीं है, तो आप टेंशन दे रहे हो उनको। तो क्या टेंशन देना सेवा है क्या? यू सी द पॉइंट। तो सेवा समझने में आपको टाइम लगेगा क्या है। या आदमी आदमी भैया काम क्रोध लोभ मोह आता जा रहा है, परेशान है, दुखी है, कैसे हटाएं प्रभु जी, क्या करें क्या करें। हटाना तो है ही, मगर खुशी खुशी हटाओ। क्या करें प्रभु जी, अब क्या करें, अब क्या करें, अबे क्या करना है समझो। और ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हटाएंगे कृष्णा, आप आपकी कृपा से हम मेहनत करेंगे, हटा देंगे। कृष्णा कहेंगे ठीक है चलो, ये संभाल लेगा अपने आप को। यही है ना, ऐसे ही है ना। और कोई बच्चा आएगा, आएगा मम्मी क्या करें, मम्मी हम मिल गए पिल गए पिल गए, मम्मी को टेंशन होगी भैया क्या करें अब इसका। ऐसे मैं एक कांग्रेगेशन के गया था अमेरिका में, तो उसका बच्चा था ऐसे छोटा ही था, 5 साल 6 साल का, तो नहीं नहीं हाँ 10 साल का था। तो वैसे ही तो उन्होंने कहा, उसने कहा सर्व करो प्रभु जी को, तो कर रहा था मुझे, तो पता नहीं सही से नहीं कर पा रहा था, और थोड़ा सा ऐसी थोड़ा भोंदू टाइप का है। उसे पापा कह रहे थे यार मुझे बड़ी टेंशन है यार, ये बड़े होके कैसे संसार में रहेगा, तो संसारी चीज़ें पता ही नहीं, उसे खाना पड़ेगा, इसको तो लोग लूट लेंगे। ऐसा होता है ना, जैसे बहुत सिंपल से बच्चे नहीं होते कभी कभी जो होते हैं, तो उनको टेंशन दी पापा को उसको। तो ऐसे भगवान को भी टेंशन होगी अगर आप इंटेलिजेंट नहीं करोगे काम। ये क्या करेगा यार, ये प्रीचिंग करेगा, पता नहीं कैसे करेगा, गड़बड़ करेगा, खुद भी परेशान होगा, कैसे हैंडल करें, ये तो काम क्रोध में रोता रोता रहता है, तो क्या करूं मैं इसके लिए, सोचना पड़ेगा ना, भगवान को सोचेंगे ना। सर्विस नहीं है तो नॉनसेंस है। ठीक है, प्रॉब्लम है, हमें पता है प्रॉब्लम है, कृष्णा आप हमें गाइडेंस दीजिए, हमें कृपा कीजिए, हम इसको हटाएंगे। दैट्स फाइन। नहीं तब तो टेंशन नहीं होगी। सो इस सही मायने में तो कोई सेवा कर ही नहीं रहा, ऐसे देखा जाए तो। परेशान 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 परेशान, प्रभु जी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। किसको परेशान कर रहे हो आप? कृष्ण को। ये भक्ति है? अहेतु की अप्रतिहता है, अहेतु की नहीं है, हेतु है। मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, भक्ति करने से मेरी परेशानी हट जाए, नहीं हट रही, परेशानी हट जाए, नहीं हट रही। व्हाट्स द पॉइंट? आप लाइफ को एक चैलेंज की तरह लो। ठीक है, प्रॉब्लम से हम हटाएंगे, मैक्सिमम दिमाग लगाएंगे, कोशिश करेंगे मरते दम तक, कोई नहीं, भगवान की कृपा से हो जाएगा, भगवान की गाइडेंस से होगा, वो हमें रास्ता दिखाएंगे, हम करेंगे, बस खत्म हो गया। और क्या रोना धोना क्या है, रोने धोने से क्या होगा, रोने धोने से और सॉल्यूशन नहीं मिलता। रोने धोने से विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं, भागवतम में एग्जाम्पल आ रहा है, कृष्णा ही कह रहे हैं उद्धव से कि अगर जंगल में आग लग जाए और आप रोने लगो, आग लग गई आग लग गई, तो क्या बच जाओगे? हो सकता है बच जाओ, और मरोगे। जंगल में आग लगी, तो जंगल में आग लगी, आप बीच में फंसे हो, तो क्या करना है, रोना है? क्या करोगे, क्या करना है? भागना है या दिमाग लगाओ क्या करना है, क्या करना है एग्जैक्टली। संसार दावा, आग लगी हुई, फंसे हुए। तो लोग क्या कहते हैं, हे गुरुदेव, गुरुदेव ही बोलते हैं ना, गुरुदेव कृपा करो, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य। एक गुरुदेव की कृपा है कि बारिश की तरह, और सारी आँख खत्म हो जाएगी। ये मुहावरा है। गुरुदेव की कृपा किस रूप में आती है? क्या है, वो हमें नॉलेज दे रहे हैं ना, इंटेलिजेंस दे रहे हैं। तो आग लग गई तो वो इंटेलिजेंस को यूज करो और निकलो, बस दैट्स ऑल, काम खत्म, वो जो अपना रास्ता ढूंढो। सहेजियों में और हमारे में ही तो फर्क है। सो जंगल में आग लगी, हे कृष्णा बचाओ बचाओ, कृष्णा को टेंशन दे रहे हो। अभी मैं क्या करूँगा, अब ये तो फंस गया। तो कुछ तो सोचेंगे, मतलब उनके लिए आसान है, बट फिर भी ही हैज़ टू थिंक, बट आप कहो कृष्णा आप चिंता मत करो, मैं रास्ता निकालता हूँ, खुद कर लूँगा, आप मुझे गाइड कर दीजिए, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए मुझे। जाएंगे, ठीक है यार, ये सही है, फिर कर लेगा। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना नहीं चाहिए, बताओ।
तो यही आग लगे, काम क्रोध लोभ मोह हर्ट होते, ये हो रहे हो, क्या है यार, पागल बच्चे हो क्या? मुझे आके, मैं तो सुनता ही नहीं किसी की बात। प्रभु जी ये हो गया, वो हो गया, हर्ट हो गया, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, रो रहे हैं, हमेशा रोते ही रहो यार। हमारी भक्ति नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है कि रो रहे हो बस। इसलिए सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। ट्राई कर लो, इमीडिएटली रोनी है, जरूरी नहीं है इमीडिएटली सॉल्यूशन आ जाए। किसने कहा इमीडिएट सॉल्यूशन आएगा? ट्राई करो, ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करो। कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन टाइम लगता है, कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन जल्दी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ट्राई कर, एटलीस्ट हम कृष्ण को टेंशन तो नहीं देंगे। सॉल्यूशन नहीं भी आया तो कृष्ण को टेंशन तो नहीं होगी, ठीक है हम कृष्ण हम ट्राई कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, दैट्स ओके, बस काम खत्म। यही तो भक्ति है, और क्या है, इसी को तो भक्ति कहते हैं। और अगर भगवान खुश हो गए आपसे तो अपने आप खत्म हो जाएगी सारी प्रॉब्लम। नहीं, यही तो ट्रिक है, ट्रिक यही है। कृष्ण कहेंगे हाँ यार ये सही है, ये बंदा ठीक है। पूरी दुनिया मेरे पास आके रोती रहती है, कृपा 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 कृपा, पागल हो गया मैं, ये हो गया, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, यही करते रहते हैं। ये ऐसा नहीं कर रहा है यार, ये तो कह रहा है प्रॉब्लम कुछ नहीं होता। कृष्ण, प्रॉब्लम भी आपकी कृपा है, वो तो ऐसा सोच रहा है। और मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, आपकी गाइड है, आपके भक्तों ने मुझे गाइडेंस दिया, नॉलेज दिया, मैं यूज़ करके निकालूंगा। आप बस अपना हाथ रखिए मेरे सर पे। ऐसे ही कहते हैं ना लोग, यार ये बंदा सही है, बस भगवान, दिस इज नाइस, बस खत्म, आपके वेक वेक सब खत्म, बस। इसको कहते हैं भक्त। तो वही कह रहे हैं भजन सेवा, सेवा समझने में आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा, और कुछ नहीं है। वरना तो अगर आपने सही से कर लिया तो रिजल्ट तो अभी है, उस समझने में टाइम लगता है। स्वामी, सेवक, सेवा, ये डायनामिक्स समझने में टाइम लगता है थोड़ा सा। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई एंड ऑफ देयर, कोई क्वेश्चन है तो डन, डन डन। कोई क्वेश्चन नहीं है क्या किसी का? इस संसार में कोई रोता है तो लोगों को कृपा आती है। मेरे सामने कोई रोता है, मुझे मूर्खता नजर आती है। कृपा का पात्र नहीं है वो। कृपा का पात्र इस सेंस में नहीं है कि उसको प्रॉब्लम है, कृपा का पात्र इसलिए कि वो मूर्ख है। यार क्या आदमी है, रो रहा है। रोना क्या है? कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो रोना क्या है? इससे बड़ी बात क्या हो जाएगी हमारी लाइफ में, बताओ। भक्तों का संग मिल गया, नाम मिल गया, फ्री की रोटी मिल रही है। कहाँ मिलती है किसी को फ्री की रोटी? फ्री का खाना मिल रहा है, फ्री के कपड़े मिल रहे हैं, बताना। लोग, आदमी सपने में नहीं सोच सकता। इससे बड़ी कृपा क्या है मतलब, और प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप किसी को फ्री की रोटी खाना पीना दे दो, कहेगा भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त तुम है। वो तो मगर मिलेगी नहीं, कहाँ मिलेगी बताओ? खुश रहो। इसमें भी रोगे तो एक्चुअली भगवान कहेंगे पागल है, कहेंगे क्या है यार। तो इसलिए कोई रोता है, यार ये प्रॉब्लम है, मैं तो सर पकड़ लो यार, तभी मैं सुनता ही नहीं। मैं सुनता हूँ किसी की प्रॉब्लम, कभी देखा है आपने? देखा है? सुनता नहीं मैं, वो बोलता रहता, मैं उसी को एडवाइस कर देता हूँ। भक्ति कर ले सही से। प्रभु जी प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सही से कर तो ठीक हो जाएगा। क्या है मतलब, पागल हो यार। एक्चुअली मैं बताऊँ, एक्चुअली पता क्या करना चाहिए? आश्रम में बैठना अच्छा नहीं है, संसार में जाके देखो लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे रह के ना भूल जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है, ये भी चक्कर है। ऐसे आश्रम में रह के हम भूल जाते हैं प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सब कुछ फ्री में है ना, सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है। आपको पैसे कमाने नहीं है, खाना फ्री मिल रहा है, रहना फ्री मिल रहा है, रूम फ्री है, कपड़े फ्री हैं। अब
अब क्या करें, क्योंकि जॉब पे तो जाना नहीं, कमाना तो है नहीं, कुछ फ्री है, अब क्या करें, अब साला वो गंद है उसको मारेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे। तभी पॉलिटिक्स होती है, खाली दिमाग है ना, खाली दिमाग हो गया। भक्ति है तो बहुत अच्छा है, भक्ति नहीं है और ऐसे तो भैया बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये खाली फिर काम वासना घूमेगी। तो इसलिए कई कई डिवोटीज कहते हैं प्रभु जी घर में तो माइंड डिस्टर्ब नहीं होता था, यहाँ आते डिस्टर्ब होने लगा, कुत्तों की तरह। नहीं होता है, नहीं होता है, हाँ ज़्यादा ही भाग रहा है। घर में इसलिए नहीं होता था क्योंकि 10 चीज़ें कर रहे हैं ना हम, और करनी पड़ेगी सरवाइव करने के लिए। यहाँ पे फ्री है, माइंड खाली, तो बस फिर भागेगा माइंड। तो यहाँ फ्री क्यों रहना है, तभी तो कह रहे हैं सेवा, उस सेवा समझो, सेवा में एंगेज हो, रिस्पॉन्सिबल सर्विस, तो वो ही चीज़ आपको ऊपर उठा देगी, वरना बहुत नीचे चले जाओगे। यहाँ से, जहाँ से वैकुंठ जाना था वहाँ से नर चले गए, उल्टा हो गया। ले पता नहीं, पोर्टल वहाँ खुलना था, पोर्टल नीचे खुल गया, ना किसी और डायमेंशन में चले गए। कुछ कहना है तो बोलो यार, अदरवाइज ठीक है, खत्म हो गया। मैं कभी नहीं रोता ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे रोना लगता है भगवान को टेंशन दे रहे, इसलिए रोना तो छोड़ना, सोचती छोड़ दो यार। भन भूता प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न रहो, ये बहुत अच्छी सर्विस है। रो मत, 10 प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, ऐसा नहीं आप 10 हटा लोगे फिर नहीं आएंगी, वो भी रहेंगी, हमेशा अड़चने होती हैं लाइफ में। तभी तो मैं अभी तो कह रहा था, पानी अहेतु की अप्रतिहता, पानी की तरह प्रॉब्लम है तो है, यहाँ से निकल जाओ, ठीक है यार, बाद में देखेंगे, दिमाग लगा लेंगे। अभी बहते रहो बस, खुश रहोगे 10 रास्ते मिलेंगे, रोगे एक रास्ता भी बंद हो जाएगा। बस कंप्लेन करते रहोगे सब बंद हो जाएगा। मैं तो ये सीखा है, क्या रोना, क्या कह रहे हो? मुझे आप कह रहे थे कि भक्ति अहेतुकी नहीं होती है, इसीलिए शांति संतुष्टि नहीं एक्सपीरियंस करते डिवोटीज। लेकिन जब मतलब डिवोटीज आते हैं तो सबको पता होता है कि भगवान के लिए सेवा करनी है, शायद भगवान के बारे में अंडरस्टैंडिंग को पढ़ता नहीं, इसलिए भगवान के लिए सेवा करनी है, सेवा भी समझ आना टाइम लगता है, करने से सेवा समझ आती है। शुरू में तो सोचते हैं भगवान के लिए सेवा करनी है, मगर वो बहुत एक सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट होता है। बट मुझे सर्विस की जो क्योंकि चलो भगवान के लिए सेवा करनी है, वैष्णव के लिए नहीं करनी, तो सेवा कॉन्सेप्ट ही गलत है, तभी तो कनिष्ठ है। तो धीरे धीरे समझ आता है, नहीं यार, भगवान के साथ भगवान के भक्त भी इंक्लूडेड है। फिर और सेवा करते रहते फिर उसको समझ आता है यार, सेवा भी ऐसे करनी चाहिए कि सब खुश रहे, ऐसे नहीं कि सेवा तो हो गई और सब पागल हो गए। धीरे धीरे समझ आती ना चीज़ें, सेवा की डेप्थ में जाते। ये सेवा करने का जो सेंस होता है वो उसे साथ में रह के धीमे धीमे आ जाता है ड्यूटीज़ में, लेकिन फिर भी संतुष्टि कहाँ सारे ड्यूटी एक्सपीरियंस सेवा करते की सेंस डीप नहीं होती, डीप। हैं। बट मुझे इसका रीज़न ये नहीं हो सकता कि शायद भगवान के बारे में पता ही नहीं होता, हम पढ़ते नहीं वो ज़्यादा, भी है, वो भी है, क्योंकि सर्विस वो भी तो है, ये सबसे भी है। ज़्यादा इस्कॉन में ही कर रहे हैं डिवोटीज। कोई सर्विस नहीं कर रहा प्रभु, सब भाग रहे हैं। सेवा एक बहुत बहुत सटल और बहुत ही फाइन चीज़ है, बहुत कोमल चीज़ है। वो धीरे धीरे समझ आती है। ज्ञान और ध्यान तो फिर भी समझ आ जाएगा, सेवा समझ नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है ना वो, कि वैष्णव और भगवान मेरे एक भी विचार, एक भी एक्शन से दुखी ना हो। तभी तो मैंने एग्जांपल दिया खुश रहने का। बट इसका इम्पेटस क्या है ब्रो जी? मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भगवान के बारे में पढ़ेगा नहीं तो, अरे मैं कब कह रहा हूँ ना पढ़े, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि सेवा सभी कर रहे होते लेकिन अंडरस्टैंडिंग भगवान की नहीं होती, इसीलिए नीचे चले जाते हैं। हो सकता है, मगर सेवा करने से भी सर्विस आती है, ये भी होता है। सेवा करके भगवान को समझ में आ जाएगा। आता है, अगर भक्तों क्या सुनते रहे हम, तो सही समझते रहे सेवा क्या है, तो आ जाएगा। तभी तो श्रवणम है ना, भगवान के श्रवणम और सेवा का स्मरणम, श्रवणम
अभी तो बता रहे हैं सर्विस क्या है, सर्विस सही तो किया, प्रतिहत है, तभी तो एक्सप्लेन कर रहे हैं सब। और वो उस पर आदमी सोचता नहीं, तो फिर डेप्थ में नहीं जाता, होती नहीं। मतलब कौन, आप बताओ कौन कहेगा खुश रहना एक सेवा है? कोई है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं सेवा क्या है। हाँ भाई चलो है भी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, प्रीचिंग कर लो, ये कर लो, वो तो है ही, कुकिंग कर लो, बट ये भी एक सर्विस है। तो डेप्थ आ गई ना उसके अंदर, डेप्थ आ गई। फिर आपने ये भी चीज़ बोली थी कि कोई किसी भी कंडीशन में, कोई भी प्रॉब्लम में भक्ति करते रहो, बल्कि डबल कर दो। तो ऐसे कोई बीमार, जब बीमारी होती है तो तो उस समय फिजिकल सर्विस नहीं कर सकते। तो ये भी एक सेंस है ना कि उस समय कोई और सर्विस चाहते हैं भगवान, तभी हमें बेड पे फेंका है भगवान ने। भगवान चाहते हैं कि हम ज़्यादा पढ़ें उनके बारे में, या पता नहीं, भगवान के अपने अलग तरीके होते क्योंकि हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि हम अपनी सर्विस नहीं कर पा रहे, डिप्रेस होते रहते हैं। हो सकता है कि शायद भगवान कोई और तरीके की सेवा चाहते हो, आई पढ़ें डोंट हम। नो, डिपेंड करता है तो, हो भी सकता है मतलब। मगर ऐसा तो होता ही है, मान लीजिए कोई बीमार हो जाए तो सर्विस नहीं कर पा रहे, तो दुख तो होता ही है, हम अपनी सेवा नहीं कर पा रहे, और होना भी चाहिए, अच्छा ही है। बाय द सेम टाइम उस बीमारी को हम यूज़ कर सकते हैं सर्विस में। चलो वो नहीं कर पा रहे तो अभी ऐसे नहीं डिप्रेस होके बैठ जाए, नहीं, हम इसमें भी भगवान में जो पॉसिबल है कर लेंगे। वो ज़्यादा भगवान पढ़ की कृपा सकते होगी हैं। तो सेवा में हम एंगेज कर लेंगे फिर दोबारा से। एक चीज़ नहीं होती ना, बीमारी हो तो सेवा डबल कर दो, हाँ वो नहीं कर सकते कोई और कर लो, मगर उत्साह उतना ही बनाए रखो, ये बात है, उत्साह कम नहीं होना चाहिए, दैट्स अ पॉइंट। तो हाँ रीडिंग कर लो, चैंटिंग कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ऐसा करो, उत्साह की बात है ना। ओके नो प्रॉब्लम, वो नहीं हो रहा, मगर थोड़ा सा हमें लगता भी है कि हम अपनी सर्विस नहीं कर पा रहे, लगता ही है नहीं कि नहीं कर पा रहे, बट दैट्स ओके। चलो अब तो सही, तो अब नहीं कर पा रहे तो अब सही भी नहीं हो रहे तो ठीक है, चलो अब भूल जाओ उसको, नहीं, दैट्स द पॉइंट। जब नहीं कर पा रहे, सही भी नहीं हो रहे, तो ठीक है, अभी उसको साइड में रखते हैं, अब जो पॉसिबल है वो हम करें, वो कर ले, है ना। मगर ये डिप्रेस होके वो नहीं कर पा रहे, नहीं क्या है ये, तो आप ठीक कह रहे हो, मतलब बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, उत्साह मेंटेन होना चाहिए बेसिकली, और अपने आप को सही करो और वो सर्विस रिज्यूम करो, उसमें दिमाग लगाओ कि कैसे मैं ठीक करूँ और दोबारा से सर्विस करूँ अपनी जो रिक्वायर्ड है, दिमाग लगाओ। जैसे एग्जांपल है ये ना, ये थे आपके, कौन थे, भक्ति विलास तीर्थ महाराज कौन थे, हाँ कोई कहाँ, कुंज बिहारी, कुंजदा, तो वो तो भक्तिनाथ ठाकुर के पूरे गौड़िया मठ को उन्होंने हैंडल किया हुआ था, कुंजदा, वही वॉज वन ऑफ द मेन पर्सन। तो वो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, अपनी सैलरी मठ को देते थे और पूरा मैनेजमेंट करते थे, मतलब इतना ज़्यादा मैनेजमेंट उन्होंने संभाले थे कि भक्ति ठाकुर ने कहा कि कुंजदा नहीं होगा तो मेरा मिशन नहीं होगा, ही वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन हिम। और मतलब इतना ज़्यादा था कि भक्तिनाथ ठाकुर और वो दोनों साथ में आते थे तो लोग भक्तिनाथ ठाकुर को प्रणाम करते थे, तो वो प्रणाम करके तो पूछते कि तुम मुझे प्रणाम करो, क्या तुमने कुंज बिहारी को प्रणाम किया? अगर वो साथ में होते थे, वो कहते थे नहीं, तो उनको प्रणाम करके आओ पहले। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट ही बिकेम। तो उन्होंने फिर तो कुछ हो गया कुछ, मतलब तो वो क्या कर रहे थे, वो मठ को पैसे दे रहे थे, पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस में पैसे कितने कमाएगा आदमी बताओ। तो वो लोन लेते थे बैंक से और मठ को संभाल रहे थे, लोन देके, किसी को बता नहीं रहे थे। लोन बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, इतना लोन हो गया कि अगर भक्ति सिंह ठाकुर को पता लगता कि लोन हो गया तो वो भी टेंशन में आते नहीं कि इस पर इतना लोन हो गया। तो उन्होंने कहा मैं उनको टेंशन नहीं दूंगा, उन्होंने कहा कुछ कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने 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 क्या किया, तो उन्होंने प्लान किया कि वो वहाँ पे जाएंगे कतार, अभी भी जाते हैं आपके झारखंडी तो कतार ही तो जाते हैं। उन्होंने कहा कतार जाएंगे, वहाँ पे कमा लेंगे और लोन चुका देंगे। उन्होंने कहा और कोई तरीका ही नहीं है, और मैं इस बहाने से जाऊँगा कि मैं फॉरेन में काम करने जा रहा हूँ। दैट्स द पॉइंट देयर। अब 10 लोग बोलेंगे यार तू देखा ना, तू फॉरेन में काम करने जा रहा है, तू मठ की सेवा सोच रहा है, उन्होंने कहा कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं भक्तिनाथ ठाकुर को टेंशन नहीं देना था। तो वो
आई थिंक 1921 में, हाँ कुछ मार्च 1921 जहाँ तक मुझे याद है, वो छोड़ के चले गए इमीडिएटली, मतलब सडनली छोड़ के वीज़ा लगाए चले गए कतार। तो यहाँ पे भक्तिचरण ठाकुर कहीं और थे, उनको पता लगा कुंजदा गायब। भक्तिचरण ठाकुर तो पूरे टेंशन में आ गए, बीमार हो गए वो। उनको पहले ही कोई कार्बंकल था, वो बॉयल सा था, बीमार हो रहे थे और बीमार हो गए। उन्होंने कहा अब संभलेगा कैसे। ये भक्तिचरण ठाकुर कहते थे कि कुंजदा भगवान ने भेजा मुझे, कि भक्तिचरण कहते थे मैं मैनेजमेंट वाला बंदा नहीं हूँ, मैं तो फिलॉसफी वाला हूँ, भगवान ने भेजा है कि संभाल लेगा। ये चला गया है। तो फिर तो उन्होंने, भक्तिचरण ठाकुर ने लेटर लिखा कुंजदा को कि ठीक है तुम, कि तुम जहाँ भी हो चलो भक्ति कर लो। तुमको पता लगा कतार चले गए, जहाँ भक्ति करो, चैंटिंग करो और प्रीचिंग करो, अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमेशा ध्यान रखना कि डिसीजंस ऐसे पागल रैश नहीं लेने चाहिए। मतलब एक स्टेटमेंट बोल दिया उन्होंने कि तुमने जो नहीं ऐसे ना तुमने लिया है, मगर भक्तिचरण ठाकुर ने कहा कि मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता अगर कोई डिसीजंस ऐसे बिना सोचे समझे लिए जाते। क्योंकि भक्तिचरण, ये वो चलेगा, मैनेजमेंट कैसे होगा, कौन संभालेगा, मतलब इट्स वाज अ बिग थिंग। कुंजदा गायब, तो वो चले गए। तो उनके पास लेटर पहुंचा, बट कोई सॉल्यूशन तो था नहीं, उनको लोन भी चुकाना था, वरना मठ पे सारी चीज़ें आ जाती। तो कुंजदा ने, उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ कहा नहीं। भक्तिचरण ठाकुर वेट करते 1921 मार्च में, 1922 के नवंबर में भक्तिचरण ठाकुर कहीं लेक्चर दे रहे थे, कहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कहाँ दे रहे थे। कुंजदा वहाँ आ गए, लोन चुक गया 1 साल के अंदर जो भी हुआ। ही जस्ट केम और दंडवत किया। तो भक्तिचरण ठाकुर ने कहा, अरे लोगों ने कहा अरे कुंजदा आ गया, कुंज बिहारी आ गए, दंडवत कर रहे हैं। भक्तिचरण ठाकुर लेक्चर के बीच में उठे और उनको आलिंगन किया, और उनकी आंखों में आंसू आ गए, भी आ गए, अब संभालो तो। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट ही वाज। सो इसको कहते हैं सर्विस। और 1 साल लोगों ने ब्लेम किया कुंजदा को कि यार ये तो चला गया, इसकी भोगी था, लाइक होता है ना कि इसको पैसे कमाने का शौक था, वहाँ चला गया, ये हो गया, व्हाटएवर, बट ही डिडंट केयर। तो उन्होंने पहले ही देख लिया था कि 1 साल अगर मैं नहीं होऊंगा तो सिस्टम अगर नीचे भी जाएगा, मैं 1 साल बाद आके उठा दूंगा, मैं जाने तो कोई नहीं, मगर लोन चुक जाएगा। ये इंटेलिजेंस है। तभी भक्तिचरण ठाकुर बहुत ज़्यादा प्रेस करते थे। इसलिए इंटेलिजेंस चाहिए भक्ति करने के लिए, सेवा में बुद्धि चाहिए, समझे। ये भी समझ आता है धीरे धीरे धीरे। बस शुरू में तो आदमी सेवा करते हैं, हाँ भगवान की कृपा है, देखो थोड़ा बहुत कर दो, गड़बड़ हो गई तो भी क्या है, हो जाएगा। बहुत समझ आते, नहीं नहीं यार, हनुमान जी ने इंटेलिजेंस ही तो लगाई। सीता माँ को देखा, लंका भी जला दी, सब उन्होंने सारा लंका भी देख लिया, कहाँ कहाँ आर्मी थी, कैसे थी, सब चार्ट आउट कर लिया। मैंने कहा यस, दिस इज फर्स्ट क्लास सर्वेंट। सो इंटेलिजेंस, आपकी सर्विस छूट रही है या छोड़ रहे हो, बुद्धि। अगर बुद्धि नहीं लगाओगे तो आप फर्स्ट क्लास सर्वेंट नहीं बन सकते। आप बर्डन बन जाओगे, बल्कि आप भार बन जाओगे स्वामी पे, नहीं, आप भारी बन जाओगे, उन पर टंग जाओगे। फिर आप गलती करते रहोगे, मास्टर उसको ठीक करता रहेगा। ये होना है बस, उल्टा हो गया। तो ये चीज़ें समझ आती हैं, धीरे धीरे समझ आती हैं। क्योंकि आप गलती करते हो गए भाई, जो गुरु है, जो मास्टर है, वो ठीक करेगा, तब वो लगेगा देखिए कितनी कृपा है, मैं गलती करता हूँ बेचारा नन्ना मुन्ना बच्चा, वो तो कृपा करके ठीक कर देते हैं। वो हम उल्टा सोचते हैं, से सर्विस नहीं है, वो तो उल्टा ही कर दिया, आपने भोगी बन गए। सो दैट्स ओके, आपकी सर्विस छूटी, बीमार हो गए आप, हमें दुख भी है कि सर्विस कैसे होगी, फाइन, जितना टाइम है हम उसमें बेस्ट यूज़ करेंगे और कुछ दिमाग ला के अपने को ठीक करेंगे और सर्विस रिज्यूम करेंगे, दोबारा करेंगे। ये इंटेलिजेंस है। यार रोते रहो, डिप्रेस होते रहो, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, भगवान ने हमें अवसर दिया पढ़ने का, ये क्या है, ये ही पागलपंती है। मैं वही तभी कह रहा हूँ, आप सोच सकते हो ऐसा, हाँ ने अवसर दिया है, कृपा है, ठीक भी लगता है, बट जैसे जैसे सेवा के सेक्शन में आओगे आपको समझ आएगा एग्जैक्टली सर्विस क्या है। ये उटपटांग आइडियाज नहीं आते, फिर उटपटांग आइडियाज नहीं आते। आदमी करता है यार काम और अपने आप को भी संभालते, चीज़ें हैं। सेवा आसान थोड़ी ना है, सेवक बनना सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। इट्स नॉट ईजी,
मोस्ट ऑफ द पीपल सेवक नहीं बनते, बाहर बन जाते। ऐसे ही है बस। ओके, हरे कृष्ण। कुछ नहीं प्रभु, सर्विस समझने में टाइम लगता है क्योंकि कमीने हराम जाते, और कुछ नहीं। राग द्वेष मुझे नहीं समझ आता कुछ। छोड़ दो प्रभु थ्योरी। राग द्वेष है, हम अच्छे हैं मगर राग द्वेष है। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ऐसे ही है। आप अच्छे हो, हम अच्छे हैं, बस प्रभु राग द्वेष है थोड़ा सा, मगर हम अच्छे हैं। अरे पागल, कमीने, ये सोचो ना, राग द्वेष वर्ड छोड़ दो, राग द्वेष समझ नहीं आते एक्चुअली ना, वो हवा में है सब। नहीं, हवा में रहता है। आज की लैंग्वेज यूज करो। लीचड़ है, कमीने है, कुछ नहीं करना आते किसी के लिए, बैठ के बस खाते रहो, हकते रहो और अपने बारे में सोचते रहो। तभी तभी ऐसे ऐसे होगी। ये रियलिटी है, अगर मतलब ऐसे खड़े शब्दों में बोला जाए। बाकी तो श्लोक बोल दो, किसी को समझ नहीं आता, वाह राग द्वेष है इसलिए सेवा, क्या पॉइंट मारा है। अब विश्वनाथ ठाकुर ने कमेंट्री में लिखा है, राग देशऊ, जो भी वर्ड है, संस्कृत शब्द बोल दो। तभी मैं ना ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ये क्लिक नहीं होता। कॉमन लैंग्वेज क्लिक होती है। जो मैंने भी बोला समझ आया ना, बस यही है, ऐसा ही है। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।